किसके लाइफ से सीखते जा रहे हैं हम कुछ हफ्तों से? दाऊद के लाइफ से। दाऊद के लाइफ से आपने क्या क्या सीखा? दाऊद के एक क्वालिटी या जो आपने अब तक इतने हफ्तों से आपने सीखा, उसमें से आपको क्या अच्छा लगा? उसमें कौन सी आप इंप्लीमेंट करने वाला है उसमें? सोचो। मैंने सीखा हफ्तों में, 1 या 2 हफ्ता सीखा, उसमें से मैं मेरे लाइफ में ये करने वाला हूं। जैसे मैंने दाऊद के बारे में सीखना, समझा, पढ़ना शुरू किया, दाऊद की कमिटमेंट, और दाऊद हमेशा परमेश्वर की बात, प्रभु के मंदिर, उसको प्रथम स्थान देता था। वो परिवार को, लोगों की बातों को प्रथम स्थान नहीं देता था। वो मेरे लाइफ में मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने भी इंप्लीमेंट करना शुरू किया। सो जैसे आप दाऊद के लाइफ से सीखेंगे, आप भी देख सकते हैं परमेश्वर क्या क्या आपके द्वारा करेंगे आने वाले दिन में। और दाऊद अपनी जिंदगी कैसे शुरू किया? क्या था दाऊद का पहला काम? हाँ, चरवाहा था। चरवाहा से परमेश्वर ने उसको मसा किया गया, आराधना के द्वारा परमेश्वर के दिल को उसने छुआ और शाऊल के घराने में पहुंचाया गया, उसको मसा किया गया नेक्स्ट राजा के रूप में। शाऊल के घर में पहुंचने के बाद गोलियात को मारा गया और इजरायली सेना में उसका भर्ती हो गया, एक कैप्टन हो गया और शहर में बात फैलना शुरू हो गया। दाऊद ने 10,000, शाऊल ने 1,000 मारा, दाऊद ने 10,000 मारा। और कुछ इसके बीच में, क्योंकि दाऊद की, अगर आप दाऊद की जिंदगी प्रचार करने पूरे 1 साल 1.5 साल दाऊद की जिंदगी से प्रचार कर सकते हैं, बट शॉर्ट सीरीज में मैं आपको सिखाते जा रहा हूं चीजों को। दाऊद, शाऊल के बाद शाऊल का मृत्यु हो गया, उसके बाद दाऊद राजा बन गया। दाऊद राजा बनने के बाद वो स्पिरिचुअल कामों में ध्यान देना शुरू हो गया। बहुत चीज पिछले दिनों में गड़बड़ हुआ, वो सब दाऊद सेटल करना शुरू हो गया। उसमें एक काम था आर्क ऑफ कवेनेंट, वाचा की संदूक। आप बाइबल बहुत बार पढ़ा नहीं होगा, कंप्लीट पढ़ा नहीं होगा। वाचा का संदूक, परमेश्वर की आत्मा उसमें रहते थे। पुराने नियम में वाचा का संदूक का बहुत इंपॉर्टेंट है। आज वाचा का संदूक मैं और आप हूं, पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर रहता है। वाचा के संदूक इज़राइल, जब भी वाचा के संदूक इज़राइल के साथ होता था, उनको विक्ट्री, जीत मिलता था। और वाचा के संदूक इज़राइल की शत्रुआं पकड़ के लेके गया था और उस फिलिस्तीनी शत्रुओं को हराने के बाद दाऊद उसको लेके आने के लिए प्लानिंग किया। आज हम देखेंगे जो लेके आने के लिए दाऊद ने सोचा, उसमें भी बहुत कुछ काम हुआ और हमारे लिए मैसेज देने वाला लाइफ में, मसीह जिंदगी में, जब मैं और आप क्रिश्चियन लाइफ में आगे बढ़ेंगे। दाऊद आर्क लेके आया, आर्क ऑफ कवेनेंट बोलते हैं इंग्लिश में, वाचा के संदूक हिंदी में बोलते हैं। जब लेके आते हैं, बहुत कुछ इंसिडेंट्स हुआ, उसने कुछ तरीके से काम किया, उसके द्वारा भी मैं और आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज देखेंगे उस वचनों से। दाऊद कवेनेंट, उस आर्क ऑफ कवेनेंट लेके आने के लिए शुरू किया। क्यों शुरू किया देखते हैं, अध्याय 1 से 6 का 1 से लेके 5 तक। फिर दाऊद ने एक और बार इज़राइल में से सब बड़े वीरों को, जो 30,000 थे, इकट्ठा किया। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे, वे सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान में चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले आए। तब जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है, तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला। और अबीनादाब के उज्जा और अहियो नामक 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे और उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से बाहर निकाला और अहियो संदूक के आगे आगे चला। दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा, सारंगी, ढफ, डमरू, झांझ बजाते रहे। जब दाऊद, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे लेके चलूंगा इसको समझने के लिए, वर्स बाय वर्स। दाऊद ने उस आर्क ऑफ कवेनेंट किसी जगह में था, उधर से लेके परमेश्वर की घर पे लेके आने के लिए कोशिश किया, यरूशलेम में लेके आने के लिए पूरी कोशिश किया। फर्स्ट अटेम्प्ट उसका फेल हो गया, बट सेकेंड वो सक्सेसफुल हो गया। वो क्यों इंपॉर्टेंस दिया गया? आप बाइबल में कहीं नहीं लिखा है शाऊल ने स्पिरिचुअल काम बहुत किया। दाऊद, आर्क ऑफ कवेनेंट मींस परमेश्वर का प्रेजेंस, उपस्थिति। दाऊद परमेश्वर का उपस्थिति को बहुत इंपॉर्टेंस देने वाला व्यक्ति था। दाऊद क्या था? किसकी प्रेजेंस को? परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की प्रेजेंस को बहुत इंपॉर्टेंट देने वाला व्यक्ति है। आप जो डेली प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर की उपस्थिति को इंपॉर्टेंस देने वाला व्यक्ति होंगे। बहुत बार मैं लोगों को बोलता हूँ, आप जैसे वर्शिप टीम होता है, अलग अलग लोग होता है, वो
प्रैक्टिस, मैंने बोला प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कितनी प्रेजेंस कैरी करते हो, आप कितनी टाइम अकेला परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हो, उससे परमेश्वर का प्रेजेंस आपको मिलेगा। सो आप एक मसीह बंदा, बहन है, भाई है, प्रभु यीशु मसीह का प्रेजेंस जरूरी है। वो प्रेजेंस को कैरी करने के लिए ट्राई करो जिंदगी में। कपड़े अफ्रीका में क्या होता है, जब वर्शिपर बनता है या कोई पास्टर बनता है, वो टाई ले आता है, नया सूट बूट ले आता है। हमारे इधर तो कुर्ता ले आते हैं, अच्छे डिजाइनर कलर का जूता ले आता है। वो सब चीज़ों में ध्यान ज़्यादा होता है, कपड़ा कौन सी पहना हुआ है, मैंने अपनी बाल कैसे रखते हैं आजकल, वो स्पाइक्स क्या बोलते हैं, हाँ वो डिज़ाइन मेरा चल रहा है, और मैंने छोटी वाली दाढ़ी रखता है, कान में कुछ पहना है नहीं पहना, डिज़ाइनर कपड़ा, उसी चीज़ अच्छी बात है, सब पैसा हो खरीदो, बट उस सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेजेंस ऑफ गॉड। उस सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, परमेश्वर का उपस्थिति। आप परमेश्वर को उपस्थिति को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए क्रेव करते हो। मिनिस्टर बहुत सारे काम करते हैं, प्रार्थना जो बंदा लगातार करता नहीं उसको कोई इच्छा नहीं है परमेश्वर की उपस्थिति में, वो बाकी सारे उसका ड्रामा है। आप लगातार प्रार्थना नहीं कर रहा, आपको परमेश्वर की उपस्थिति के लिए कोई इच्छा नहीं है। जो बंदा इच्छा रहता है, परमेश्वर का उपस्थिति चाहता है, वो लगातार प्रार्थना करेंगे, क्योंकि उसको पता है परमेश्वर के प्रेजेंस के बिना मैं कुछ नहीं हो सकता। और दाऊद अपनी टीम के साथ वाचा के संदूक कैसे लेके आया, खुशी के साथ, नाच गाने के साथ, या दुखी के साथ। दाऊद ने अपनी चेलों को बोला, यार पैसा बहुत लग गया भाई, बहुत मुश्किल हो गया, इतना चढ़ाना पड़ा, आज नई गाड़ी बनवाया, लोगों को लेके आया, देखो 30,000 बंदों को लेके आया, 200 रुपए का तो दिहाड़ी देना पड़ेगा, खाना भी खिलाना पड़ेगा। या दाऊद नाच गाने के साथ लेके आया परमेश्वर की उपस्थिति। आप चर्च में आ तो कैसे वर्शिप करते हो, सेलिब्रेट कैसे करते हो, पुराने मसीह समान, आया मसीह दुनिया में तू, आपको देख के परमेश्वर को भी लगे यार मेरा नाम लेके बंदा मरा मरा क्यों गा रहा है, ये मरा मरा क्यों खड़ा है। कुछ चर्चेस में आप जाते हैं, आपको सिमेट्री का फीलिंग आता है। मैं गया हुआ ऐसे चर्चेस में, घुसते आपको लगे आप शमशान घाट में घुस गया, सब दुखी, पादरी भी दुखी, परिवार भी दुखी, सब दुखी, चर्च भी दुखी, क्योंकि परमेश्वर का प्रेजेंस नहीं उपस्थित, ना वो कैरी कर रहे हैं ना कलीसिया कैरी कर रहा है। सो आप सेलिब्रेट करना जीसस क्राइस्ट की प्रेजेंस हमेशा, दुखी के साथ नहीं है। मैं एनएसएमएल का गाना आप सुनते होंगे, मैं बहुत सुनता हूँ एनएसएमएल का, तो वो मजे से गाते और चर्च आराम से बैठे सामने, जहां क्योंकि पुराने टाइम में जब आजकल कंसर्ट या कन्वेंशन बहुत ज़्यादा चलते हैं, पुराने टाइम में कुछ मसीहा मिलके बुलाते थे किसी परमेश्वर का दास को, वो गाते थे और सामने बैठे होते सारे, वो लगा के क्या बोलते हैं उसको, और राउंड वाला हुआ के सारे लाला जी बैठे हैं, किसी ने लेके आए, वो बैठे पैर के ऊपर पैर रखे आराधना कर रहे हैं, और एनएसएमएल तो पूरा गाते जा रहे हैं। फिर उनको 1 घंटे के बाद बोलना पड़ा, भाई साहब उठो, कभी खड़े हो जाओ, आराधना करो, ताली बजाओ। हम वो मसीह ना बने, परमेश्वर की उपस्थिति को इंपॉर्टेंस दो और सेलिब्रेट करो। और संडे आते हम परमेश्वर की उपस्थिति, हम मिलके आराधना करते हैं, मजा आता है ना परमेश्वर की उपस्थिति मिलके आराधना। हम घर पे आराधना कर सकते हैं, घर पे स्पीकर लगा सकते हैं, बट मिलके एक दूसरा अपनी बेटे बेटियों के साथ आराधना करते हैं। दाऊद 30,000 लोगों के साथ गया, आराधना किया। मैं और आप आज परमेश्वर ने जितने दिया, कल हम भी 30-40 लाखों लोगों के साथ मिलकर आराधना करेंगे। और आज दिया गया, चर्च में हम क्यों आते, चर्च में क्यों आते, मिलकर आराधना करने के लिए। चर्च में क्यों आता है, बिजनेस डील पकड़ने के लिए, किसी से मांगने के लिए, रिश्ता, बेटे बेटी को रिश्ता अरेंज करने के लिए, सेटिंग करने के लिए। चर्च में क्यों आते, पहली बार पूछना अपने आप को, क्यों आते। ये सब होगा, चर्च में आते, रिश्ता ऑटोमेटिकली, बेटे बेटियों का शादी परमेश्वर कराएंगे, फेवर मिलेंगे, कोई हेल्प करेंगे, बिजनेस में भी परमेश्वर ब्लेसिंग करे, वो सब उसका साइड काम है। हम रोटी खाने जाते हैं, रोटी के साथ पनीर बटर मसाला खाते हैं, पनीर बटर मसाला खाने के लिए जाता है, या उसके अंदर डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जो धनिया खाने के लिए जाते हैं। हम ऑर्डर करते हैं, आज तो होटल में जाएंगे, धनिया खाने का मन आया, भैया एक बटर पनीर मसाला लिया ना, धनिया खूब भर के लाना, बोलते हैं हम। या हमें क्या चाहिए, मेन क्या चाहिए, परमेश्वर का उपस्थिति चाहिए, बाकी सब रिलेशन बन जाएगा, शादियां होगा, हेल्प मिलेगा, वो सब अलग ही बात है। फादर टू फादरलेस रेशन के चक्कर में आ रहे, बंद करना कल से।
कोई हेल्प करे मुझे, मेरा बच्चे का किसी का शादी उन्होंने किया, हमारा भी हेल्प हो जाएगा, बंद करो कल से कलीसिया आने के लिए। अभी तक समय नहीं आया तो उस चीज को, वो सब साइड है, एक्स्ट्रा। परमेश्वर ब्लेसिंग्स देगा, आशीष देगा, बट मेन ढूंढो परमेश्वर का उपस्थिति। परमेश्वर का उपस्थिति को चाहते हैं, परमेश्वर का उपस्थिति में आएंगे, नाचे गाएंगे हम उपस्थिति में। कुछ आप 60 70 80 साल के होंगे, पैर में वो ताकत नहीं होगा, अभी परमेश्वर ने ताकत दिया गया, परमेश्वर में नाचिए उसी टाइम, आराधना करिए, गला खोल के गाइए। आपकी आवाज सुनने के लिए आपकी परमेश्वर वेट करता है, मेरा बेटा बेटी आज आराधना करेगा। और आराधकों का बीच में परमेश्वर अपनी उपस्थिति को भेजता है। किसके बीच में? और आपको किस चीज के लिए डिजायर रखना है? परमेश्वर की वाचा की संदूक को लेके आया, क्योंकि उसको पता था, दाऊद को पता था, वाचा का संदूक मतलब परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का आशीष, वो मुझे लेके आना है इज़राइल के बीच में, तभी मुझे आशीष मिलेंगे। आज परमेश्वर का उपस्थिति मेरे और आपके साथ दे रखा है, हम मिलके सेलिब्रेट करेंगे, वो ब्लेसिंग अनुग्रह मेरे और आपकी जिंदगी में आएंगे। किस चीज के लिए डिजायर रखना है? ऐसे किस चीज के लिए इच्छा रखना है? परमेश्वर की, बोलो पड़ोसी के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए। परमेश्वर की उपस्थिति आएंगे कैसे? वो तो उस टाइम तो वाचा के संदूक लेके आया, काट में, नई गाड़ी में लेके आया, ये तो हम खरीद कर नहीं आ सकता ना। आज इस महीने का रेशन खरीदने जा रहे हैं, जो रेशन वाले को लिखते हैं, भैया 2 किलो परमेश्वर का उपस्थिति भी भेज देना, नहीं मिलेगा, आपको बैठना पड़ेगा। और गुड न्यूज़ मैं कहता हूं और बैड न्यूज़ भी कहता हूं, बहुत टाइम के बाद प्रार्थना करने के लिए अकेला बैठे हो, 1-1.5 महीने मेहनत करना पड़ेगा। आपको लगेगा कुछ नहीं हो रहा, खाली खाली लगेगा, सन्नाटा रहेगा कमरे में, बट लगातार आप प्रार्थना करेंगे, 1-1.5 महीने के बाद आप देखना उसी टाइम, उसी रेवरेंस के साथ, उसी इच्छा के साथ देखना, आप बैठेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति कमरे में आपको महसूस होगा। नहीं तो मेहनत करता रहना पड़ेगा, बहुत साल मेहनत करता रहेंगे पड़ेंगे। बट हम कभी प्रार्थना किया, आज तो एक्साइटेड हो गया, कल प्रार्थना करेंगे, फिर अगले हफ्ते 2 बार कर लिया, 3 बार, हम ऊपर नीचे लगातार करते जाइए। कैसे? एक टाइम ढूंढिए आपका, सुबह या शाम, आपको अपना टाइम ढूंढना पड़ेगा, और आप बैठिए परमेश्वर की उपस्थिति में। और जैसे आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेगा, आप जहां भी जाएंगे आप कैरी करेंगे परमेश्वर की उपस्थिति। आप जहां भी, ऑफिस में उसकी उपस्थिति आपके साथ होगा, घर पे होगा, काम पे होगा, व्यवसाय में होगा, जिंदगी हर जगह उसकी उपस्थिति होगी आपकी लाइफ में। आमीन। और 6 to 11 पढ़ेंगे। जब वे नौकेन के खलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा, और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहाँ ऐसा मारा कि वह वहाँ परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसीलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था, और उसने उस स्थान का नाम परेसुजा रखा। यह नाम आज के दिन तक विद्यमान है। और इस दिन दाऊद यहोवा से डर कर कहने लगा, यहोवा का संदूक मैंने यहाँ कैसे आए? इसीलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊद पर में पहुँचाना न चाहा, परंतु गतवासी अबोदेम के यहाँ पहुँचाया। यहोवा का संदूक गतवासी ओबेद-एदोम के घर में 3 महीने तक रहा, और यहोवा ने ओबेद-एदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दिया। दाऊद तो नाच गा के सब आराधना के साथ अपनी उस वाचा के संदूक लेके आ रहे थे। जो बहल, ऑक्सन को बहल बोलेंगे, बहल है ना, वो समझो उसका पैर मुड़ गया होगा, और वाचा के संदूक उस गाड़ी से गिरने वाला था। दाऊद के साथ एक एसोसिएट था, उसने उस संदूक को हाथ दिया गया, ये गिर न जाए। उसी टाइम उसका मृत्यु हो गया, और दाऊद डर गया, बोला यार ये क्या हुआ, जिसने टच किया वो बंदा मर गया। दाऊद को डर आया, दाऊद ने अपनी दाऊदपुर लेके नहीं गया, ओबेद-एदोम के घर पे जाके परमेश्वर के वाचा के संदूक रखा, और ओबेद-एदोम की घराना जैसे वाचा के संदूक उसके घर पे पहुंच गया, वो ब्लेस्ड हो गया। बाइबल में इतना ही लिखा है, बट ओबेद-एदोम का घराना इसलिए ब्लेस्ड हुआ, वो परमेश्वर को डेली वाचा के संदूक के सामने ऑफरिंग सैक्रिफाइस चढ़ाता था, ब्लड सैक्रिफाइस चढ़ाता था। इससे मुझे और आपको सीखने वाली एक बात समझाता हूं। दाऊद का इंटेंशन गलत था, सही था? परमेश्वर का वाचा के संदूक को लेके आना चाहता था, वो गलत था, सही था? सही था, बट उसका लेके आने वाला तरीका गलत था।
क्योंकि परमेश्वर ने नंबर्स में, गिनती में लिखा गया, वाचक की संदूक लेवी लोग, याचक लोग ही लेके आ सकता है, और याचक लोगों में भी एक ग्रुप है, वो लेके अपनी कंधे पे लेके आना है। बट दाऊद ने सोचा परमेश्वर का, समझो आज की लेवल में, परमेश्वर का वाचक की संदूक लेके आना, मैं अपनी रोल्स रॉयस पे लेके आता हूं। नया रोल्स रॉयस खरीद लिएगा, 8-9 करोड़ का आता है ढंग का रोल्स रॉयस, पूरा कस्टमाइजेशन के साथ। बोलते नया गाड़ी, बेहतरीन गाड़ी में लेके आएंगे। परमेश्वर को वो चीज अच्छा नहीं लगा। एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, जैसे आज पास्टर जी ने भी समझाया, परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन आज्ञा को तोड़ना नहीं है। जैसे प्रभु ने बोला एज इट इज ओबे करो, अपना दिमाग मत लगाओ। खुदा ने आपको इंस्ट्रक्शंस देता है, ऐसे कर वैसे कर, इस अकॉर्डिंगली चल, उसमें दिमाग मिर्ची मसाला खुद की दिमाग लगाने मत जा। आप, बाइबल में लिखा गया, एक अविश्वासी लड़की अविश्वासी लड़के के साथ शादी कर सकता है? कर सकता है? वचन क्या लिखा है? अन्य जातियों के साथ दो विवाह संगति में, संबंध में, रिलेशनशिप में नहीं जा सकता। हम दिमाग लगाते कैसे, मैं शादी के बाद उसको बपतिस्मा दिलवाऊंगा। वो भी चर्च गया कभी, क्रिसमस की टाइम है, वो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा है मेरा लड़की, जो मेरी होने वाली फियांसे, अपनी दिमाग लगाता है, हम उसको बाद में बपतिस्मा दिलवाएंगे। वो सब चलने वाला नहीं है। परमेश्वर ने, प्रभु आपको दुख देना नहीं चाहता, पर क्यों इस परेशानी में जाना है? इजी रास्ता दे रखा है, हम तो चुनता है परेशान कर बड़े वाला रास्ता। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड इसी कारण छोड़ा। जब मैं चर्च में जाके बैठा, रिलेशनशिप था मेरा, गर्लफ्रेंड था, मैं आए शादी करने के लिए, नौकरी के लिए, बट बाइबल में जब समझ आया यू कैन नॉट योक विद अ नॉन बिलीवर, मेरे दिमाग में वो खटकना शुरू हो गया। और अपने दिमाग मैंने भी लगाया, समझाने की कोशिश किया, चर्च भी लेके गया, बाद में समझ आएगा ये तो चलने वाला नहीं है रास्ता। फिर स्टेप लेना पड़ेगा आपको। आप परमेश्वर से ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। पड़ोसी को बोलो तू परमेश्वर से ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। खुदा को आइडिया मत दो, प्रभु ऐसे करो वैसे करो। बोलो, पड़ोसी को बोलो, बोला नहीं आपने, वो परमेश्वर से ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। राकेश झुनझुनवाला का नाम सुना है आपने? राकेश झुनझुनवाला हिंदुस्तान के एक 40-45 हजार करोड़ कमाया हुआ एक बंदा है, छोटा सा, आपकी कान तक पहुंचने का लायक ही नहीं होगा, हो सकता है, इसलिए मर गया कुछ टाइम पहले। इन्वेस्टर है, शेयर मार्केट 5,000 रुपए से 40,000 करोड़ तक पहुंचाया। कहानी तो सुनने अच्छा, बट वो सीए का काम, सीए था, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट था, पढ़े लिखा बंदा था। उसके ऑफिस में कोई भी आता है, पूछता है मोटा भाई, थोड़ा हेल्दी था, बोलते राकेश जी बताओ कौन सी स्टॉक खरीदूं? वो बता, ये मैं खरीदता हूं, तू भी खरीद ले। कौन सी बेचूं? ये मैं बेच रहा हूं, तू भी बेच ले। और उसके असिस्टेंट बैठ के पूछता था, आप क्यों ये बात बता रहे हैं, आपकी एक्सपीरियंस क्यों ऐसे फ्री में ज्ञान बांटता है? उसने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसने सुनना ही नहीं है, मैं तो ज्ञान तो दे रहा हूं। वो जाके उसने अपनी मोटा दिमाग लगाना है, राकेश झुनझुनवाला का बात नहीं सुनना है, उसने अपनी 10,000 वाला दिमाग लगाने, और सुनना तो है नहीं उसने, इसलिए मैं फ्री में बांटता हूं ज्ञान। मनुष्य तक पता है। और बाइबल में जब आप पढ़ते हो, बाइबल पूरा आगे से लेके पीछे तक, उसमें एक बात बार बार परमेश्वर ने बोला, लिसन माय सन, लिसन, ओबे, सुन, मेरी बात सुन, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा बात सुन, सुन, तू ऐसे कर, तू ऐसे कर। लिखा है बाइबल में, जब आप पढ़ते हो, अगर पता है नीति वचन में तो भर रखा है, बोलते लिसन टू योर फादर, लिसन टू योर मदर, तेरी बाप का सुन, तेरे माँ का सुन, तेरे अगुवे का सुन। ओ तो हम सुनेंगे नहीं, अपनी क्या लगाएंगे, अपनी मोटा दिमाग, और फिर मार खा जाता है। तो परमेश्वर ने जो इंस्ट्रक्शन, दाऊद ने भी यही गलती कर लिया, उसने सोचा मैं अपनी तरीके से ले आऊं, बट परमेश्वर ने वचन में लिखा गया, मुझे याजक कैरी करना है, कोई बहलों की गाड़ी पे नहीं, कोई, मैंने जो सिस्टम बनाया फॉलो दैट। मैं भी आइडिया देता था परमेश्वर को, ऐसे करे वैसे करे, बट मुझे अभी समझ आ गया परमेश्वर वाइजर है, उसने कुछ बोला है तो उसके पीछे रीजंस है, जस्ट ओबे, डू इट, वो ब्लेसिंग्स होगा। और परमेश्वर पवित्र है, वचन में लिखा गया तुझे बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तू भी क्या रहे, पवित्र रहे। परमेश्वर को पवित्रता के साथ बहुत लगाव है। आपकी पर्सनल होलीनेस, कमरे में अलग बैठने के टाइम पे कोई आपको देख ही नहीं रहा, उसी टाइम पे रिलेशनशिप से, चर्च में, बाहर, हर जगह हम कुर्ता पैजामा डालने से पवित्र नहीं होगा, व्हाइट कपड़ा पहनने से पवित्र नहीं होगा। आपकी बात, सोच, विचार और रेबलिज्म बिहेवियर, बाप ने कुछ बोला उसके खिलाफ ही जाना है, पास ने कुछ बोला उसके खिलाफ जाना है,
हस्बैंड ने कुछ बोला उसके खिलाफ ही जाना है। आपकी लाइफ में परमेश्वर का उपस्थिति है आज के दिन में? है उपस्थिति है? चर्च में आता हूं जी, थोड़ा सा ले जाता हूं, पैक करके अब खाना ले जा सकते हैं, पानी ले जा सकते हैं, रोबजा ले जा सकते हैं, पैक करके उपस्थिति नहीं ले जा सकता। वो आप लेंगे, सीखेंगे, घर पे जाएंगे, अपनी लाइफ में डे टू डे उपस्थिति बनाना शुरू करेंगे। चर्च एक लर्निंग सेंटर है, जैसे स्कूल में जाके हम सीखते हैं, कॉलेज में सीखते हैं, इधर हम सीखेंगे और मिलके जाएंगे और परमेश्वर की आशीष अनुग्रह को पाएंगे। ये आप डेली अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। आमीन। और परमेश्वर क्या है? पवित्र। बोलो पवित्र। पड़ोसी को बोलो पवित्र। और दूसरों की गलती से सीखने वाला समझदार होता है। कंप्लीट ओबीडियंस की जरूरत है। 12-15 पढ़ेंगे, उसी का ही 12-15 फॉलो कर रहे हो ना? आप समझ आ रहे हो ना? पूछो परमेश्वर से, बात कर, परमेश्वर मेरी जिंदगी में, लाइफ में अप्लाई करना। मैं आपको स्वर्ग में जाने के बाद उसमें कितनी सीढ़ियां होता है। यीशु मसीह आने के टाइम में घोड़ा सफेद वाला होगा, लाल वाला होगा, पता होने से करने क्या? अभी कुछ बंदों को ये पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। रशिया से एंटी क्राइस्ट निकलेगा, अमेरिका से निकलेगा, नॉर्थ कोरिया से निकलेगा। अरे निकलने का टाइम निकलेंगे। अभी जब धरती में परमेश्वर ने टाइम दिया गया, इधर हम फसल बनाएंगे, इधर हम आशीष बनाएंगे। यीशु मसीह लाल घोड़े पे आ रहा है, सफेद पे आ रहा है, कोई जानने से कोई फायदा है? अभी आना है उसने अपना। और यीशु मसीह ने बोला मुझे भी नहीं पता, टाइम पिता को पता है कब आने वाला वापस। सो हम इतने टेंशन मत ले। सेकंड कमिंग, सेकंड आएंगे, 100% आएंगे। हो सकता है मेरी और आपके लाइफ टाइम में आएंगे, हो सकता है कल आएंगे। बट अभी जो वचन में परमेश्वर ने दिया गया, मेरे बिजनेस में क्या काम आ सकता है? मैंने बाइबल जब से पढ़ता हूं एक ही चीज होता है, मेरा घरेलू काम में बाइबल कहां से सीख सकता हूं? मैं घर कैसे चला पाऊंगा? मेरा हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में इसमें बाइबल कहां से काम आएगा? मैं व्यवसाय चला रहा हूं, उसमें कहां से काम आएगा? हर चीज में बाइबल मुझे सिखाओ। और लाइफ एप्लीकेशन है बाइबल। बाइबल क्या सिखाता है आपको? जिंदगी सिखाता है। बोलो जिंदगी सिखाता है। कैसे जीना, कैसे व्यवसाय चलाना, कैसे जॉब चलाना। एक ऑफिस में आप काम करते हैं, बाइबल में लिखा गया कि एम्प्लॉय को कैसे रहना, तू तड़ाके पे नहीं रहना, उल्टा सीधा काम पे नहीं रहना, लड़ाई झड़ाकू नहीं होना चाहिए, और जो टाइम दिया गया उसको पूरी फुलफिल करना चाहिए। सिखाते परमेश्वर। और एक बच्चा कॉलेज में जाता है, उस टाइम बताते हैं कैसे तेरे को व्यवहार करना है। सीखेंगे उसी का 12-15, 6-12 से लेके 15 तक। तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। जब यहोवा का संदूक उठाने वाले 6 कदम चल चुके, तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया। और दाऊद सनी का एपोद कमर से कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। यूं दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते हुए और नरसिंगा फूंकते हुए ले चले। जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, जब दाऊद इस बार क्या किया, ओबेद-एदोम से पूछा गया होगा या विधियों को पता होगा, पुराना नियम निकाल के याजकों से पूछा गया, भाई ये बता, ये वाचा के संदूक लेके जाने के टाइम में करना क्या क्या है। इस बार आपको समझ आ गया। हर 6 कदम में, कितने में? 6 कदम कितना हो गया? 1 2 3 4, 2 कदम और। हर 6 कदम में एक बलि बकरा या जो वचन में है उसको बलि चढ़ाता गया। हर 6 कदम में सोचो कितना हजार बकरा या कितना हजार मृग उसने बलि चढ़ाया। क्योंकि वाचा का संदूक को ब्लड कवेनेंट चाहिए, ब्लड के द्वारा ही हो। वो यीशु मसीह हो गया नया कवेनेंट। न्यू कवेनेंट में ब्लड जीसस क्राइस्ट है, वो आर्क ऑफ कवेनेंट में अलग टाइम समझाएंगे। दाऊद को इस बार समझ आ गया गलती नहीं करना और कंप्लीट ओबीडियंस चाहिए। आधा अधूरा सुनना नहीं है, पूरा सुनो परमेश्वर का। पड़ोसी को बोलो, नहीं पड़ोसी को बोलो, नहीं यार तेरे से नहीं मेरे से कह रहे परमेश्वर के वचन, पूरा सुन ले, पूरा सुनो, आधा अधूरा नहीं है। कंप्लीट ओबीडियंस। बोलो कंप्लीट ओबीडियंस। परमेश्वर का एक दास है पॉल योंगिचो, सुना होगा आपने। धरती का बहुत बड़ा चर्च चलाता था कुछ टाइम पहले। 1991 में उनकी मेंबरशिप था चर्च का 9 लाख, 1991 में। और पॉल योंगिचो अपनी स्पिरिचुअल फादर ओरल रॉबर्ट्स के पास चला गया। बोला मैं हॉस्पिटल, ओरल रॉबर्ट यूनिवर्सिटी आज भी बहुत बड़ा क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी है अमेरिका, टुल्सा ओक्लाहोमा का। और उससे मिलने गया और हॉस्पिटल
ओरल रॉबर्ट्स का हॉस्पिटल है। तो पॉल यंगिचो को लगा हमारा चर्च के पास भी एक हॉस्पिटल होना चाहिए, हॉस्पिटल बनाते हैं। प्रभु से प्रार्थना किया, गया ओरल रॉबर्ट्स से प्रार्थना करने के लिए और डिजाइन वगैरह देखने के लिए गया, और ओरल रॉबर्ट्स के पास जाके बैठा। ओरल रॉबर्ट्स एज हो गया था। ओरल रॉबर्ट्स ने पास बुला के बोला, सन डोंट बिल्ड द हॉस्पिटल, बेटा हॉस्पिटल मत बनाओ अभी, बेटा अभी हॉस्पिटल मत बनाओ। दुख हो गया पॉल यंगिचो, यार मैंने तो पूरा दिमाग लगा के गया, हॉस्पिटल बनाएंगे, काम करेंगे। और आया, फाइनेंस था उनके पास, उन्होंने वो बैंक में रखा पैसा, बोला जब अगला प्रभु कुछ करे देखते हैं। कुछ दिन के बाद परमेश्वर ने बोला न्यूज़पेपर शुरू कर। किस चीज को? न्यूज़पेपर। आज तो यूट्यूब हम टीवी में देखते हैं, बट आप जानते 15-20 साल पहले न्यूज़पेपर मतलब जो न्यूज़पेपर में लिखा गया वो आज की न्यूज़ की समान है। न्यूज़पेपर शुरू कर। उन्होंने न्यूज़पेपर शुरू किया और हाईएस्ट सब्सक्राइबर के साथ वो उस देश का, साउथ कोरिया का एक टॉप न्यूज़पेपर में पहुंच गया। जैसे हमारे देश में दैनिक जागरण है, हिंदुस्तान टाइम्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, वो एक टॉप उसमें पहुंच गया न्यूज़पेपर। कुछ दिन के बाद उस शहर में जैसे चर्चेस बढ़ना शुरू हो गया, चर्च के खिलाफ गवर्नमेंट में, पॉलिटिक्स में लोग खड़ा होना शुरू हो गया। हर देश में होता है ये। और उन्होंने एक कानून लेके आने के लिए बोला गवर्नमेंट को, जिस चर्च के पास जमीन नहीं है उस चर्च नहीं चला सकता, कोई भी बंदा चर्चेस को जमीन नहीं दे सकता, रेंटेड जगह में चर्च नहीं चला सकते। कानून बनने वाला बात शुरू हो गया। और कोई भी न्यूज़पेपर कोई भी कवर नहीं कर रहा, उसके खिलाफ बात ही नहीं कर रहा। पॉल यंगिचो को परमेश्वर ने बोला तू अपनी न्यूज़पेपर में एडिटोरियल शुरू कर, लिखना शुरू कर किसके खिलाफ, और जनता को समझाओ। और उस न्यूज़पेपर ने गवर्नमेंट को समझाया, गवर्नमेंट को डांटा, पॉलिटिशियंस को समझाया, और न्यूज़पेपर के द्वारा पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट को तो झुकना पड़ा, वो कानून लेके ही नहीं आया। पूरा चर्च देश को बचाया गया। और ये सारे बात का शुरुआत कहां से हुआ? बेटा तो हॉस्पिटल अभी मत बना। हॉस्पिटल बनाया होता तो चर्चेस ही बंद हो गया होता। तो साउथ कोरिया, आज जो साउथ कोरिया आपका फेवरेट गाड़ी किया, हुंडई, सैमसंग मोबाइल, एलजी, इलेक्ट्रॉनिक्स में आप नाम लो, ये सारे साउथ कोरिया का है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां, फाइनेंस का हेड बन चुका है साउथ कोरिया। 30 साल पहले गरीबी, और क्योंकि परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचा 60-70s में, और वो देश आज बरकत है। यीशु मसीह, आप देखना, आप एक पढ़े लिखना इच्छा रखते हो, उत्सुक रखने वाला बंदा हो, देखना कौन सी देशों में क्रिश्चियनिटी ग्रो हुआ, उस हर देश फाइनेंशियल तरक्की पे गया। सिंगापुर, परमेश्वर का लोगों का संख्या बढ़ गया। चाइना में वर्ल्ड का सबसे ज्यादा क्रिश्चियंस रहते हैं आज भी, 30 करोड़ से अधिक। साइलेंट रहता है बहुत। और चाइना में आजकल आराधना सुबह चलता है 4 से लेकर 6, कोई 3 से लेकर 5, वो संडे नहीं आला, सुबह चर्च चलाता है, अंडरग्राउंड चर्च चलाता है। कंप्लीट ओबीडियंस में पॉल यंगिचो का एग्जाम्पल आपको इसलिए बताया गया, उसने हॉस्पिटल शुरू करने के लिए अपना स्पिरिचुअल फादर का बात सुन के ना अनसुनी करके बुढ़ा हो गया, पता नहीं मेरे से तो प्रभु ने बोला। आजकल का मसीह क्या बोलता है? पास्टर, मेरा स्पिरिचुअल फादर जो बोले चलो, मुझसे बोला प्रभु ने, मैं करूंगा, स्टेप उठाऊंगा। बट जो समझदार बंदा है वो अपना थॉट पीछे रखता है, जो प्रभु का दास ने बोला, उससे पूछने के टाइम उनके मुंह से निकला उसको में बात रखते हैं। ये पॉल यंगिचो अपनी किताब में, अपनी प्रचार में लिखा गया, पूरी साउथ कोरिया का चर्चेस को बचाया। आपकी एक ओबीडियंस, जब आप कंप्लीट ओबे करेंगे, ब्लेसिंग आपके लिए और दूसरों के लिए भी होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। आधी अधूरी सुनेंगे या पूर्ण ओबीडियंस, कंप्लीट ओबीडियंस? हालेलुया। बोलो आज से मैं पूरा सुनूंगा परमेश्वर का, आधा अधूरा नहीं। आधा अधूरा अपनी मनमर्जी नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते मैं कंप्लीट सुनते जाएंगे। आमीन। और परमेश्वर का बस और खुशी से सुनना। कैसे सुनना? आपका बच्चे, छोटे बच्चे 4-5 साल का, कुछ उसको चाहिए था, उसने उठाया, आपने उसको बोल दिया बेटा उठा, ये पकड़ मत, गिर जाएगा, तेरे हाथों में कांच है। जैसे उसके हाथों से उठाएंगे, वो बच्चा कैसे दिखाता है? ओके मम्मी, हैप्पीली देते हो, वापस ले लो। वो क्या करेगा? पहले जाएगा, बैठेगा कहीं, गुस्सा करेगा, कोई रोएगा। बट जॉय, हम भी उस बच्चे का समान नहीं बनना। परमेश्वर ने बोला जॉयफुली दो। ठीक है परमेश्वर, ओके, आई एम, तू जो बोलेंगे मैं वैसे ही करूंगा। अपने मुंह मत बनाना, बोलना मुंह मत बनाना। बोलो पड़ोसी को,
मुंह मत बनाना, मुंह फूलना, फुलाते कैसे दिखाते हैं अपनी हस्बैंड और वाइफ, ससुर माँ के सामने, परिवार के सामने, कैसे अलग टेक्निक होती है ना, वो मत करो कोई परमेश्वर के सामने, टेक्निक कुछ मत करो, ओबे करो उसके सामने। जो बताता है ड्रामाबाजी, गेम्स, ट्रिक्स सब हटाओ। चतुर को चतुराई में फंसाता है वो, तो चतुर मत बनना परमेश्वर का। आप चतुराई की गेम खेलेगा वो तो बोलेगा अच्छा चलो आ जाओ, फिर उसी गेम ही खेलता है, या उसके सामने कंप्लीटली जॉयफुली हैप्पीनेस के साथ, खुशी के साथ ओबे करके आगे बढ़ो। आमीन। 16 वर्स 19, मैं आपने पढ़ के गया होगा, इतना सोचा नहीं होगा, इसके बीच में इतनी मैसेजेस है। परमेश्वर फालतू नहीं लिखता कुछ भी वचनों में, वो आपको सिखाना चाहता है, समझाना चाहता है। 16 वर्स 19, जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब शाऊल की बेटी मिकाएल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। लोग यहोवा का संदूक भीतर ले आए और उसके स्थान में अर्थात उस तंबू में रखा जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा करवाया था। और दाऊद ने यहोवा के सम्मुख होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। तब दाऊद होम बलि और मेल बलि चढ़ा चुका, तब उसने सेनाओं के यहोवा के नाम से प्रजा को आशीर्वाद दिया। तब उसने समस्त प्रजा को अर्थात क्या स्त्री क्या पुरुष, समस्त इजरायली भीड़ के लोगों को एक एक रोटी और एक एक टुकड़ा मांस और किशमिश की एक एक टिक्कियाँ बंटवा दी। तब 30,000 लोगों को लेके गया था दाऊद। अब पूरा इज़राइल समझो 4-5 लाख लोग हैं, 5 लाख रोटी बांटा, 5 लाख केक की टुकड़ा बांटा, और मीट इस्तेमाल होते थे तो मीट का पीस भी दिया। हर घर पे गिफ्ट देंगे क्योंकि परमेश्वर का वाचा के संतूक आया। और जब वो लेके आ रहा था, बाइबल में लिखा गया दाऊद का पत्नी माइकल, MIC, हाँ, उसने देखा, उसको अच्छा नहीं लगा, दाऊद तो नाच गा के आ रहा है। उसने मन मन में सोचा ये क्या करे राजा। आप जब परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करने के लिए कोशिश करेंगे, चर्च में आएंगे, उपवास में बैठेंगे, प्रभु के अकॉर्डिंगली जाएंगे, लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, कुछ बंदा मन में खुड़केंगे, उसके लिए तैयार हो जाओ। ये नॉर्मल सी बात है। तो हर संडे क्यों चर्च जाना है, हर बुधवार क्यों जाना है, ये तुम लोग बीच में उपवास क्यों रखता है, तो क्यों ऐसे करता है, तू क्यों देता है, तू काम करता है, पूछेंगे लोग, आपको क्रिटिसाइज करेंगे। दाऊद नाच रहा था, उसके अपनी वाइफ को अच्छा लग रहा था। दाऊद आराधना कर रहा था, पूरी बोल भी दिया होगा यार क्यों इतना पैसा बर्बाद कर रहे, इतनी लोगों को रोटी क्यों खिला रहा है। आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोएंगे, लोग उल्टा सीधा बोलेगा, रिश्तेदार बोलेंगे, कभी वाइफ हस्बैंड को समझ नहीं आएगा आप क्यों बो रहे, आप क्यों ये काम कर रहे हैं, क्यों सेवा कर रहे हैं, पागल है तू, बोलेंगे लोग अलग अलग आज की भाषा में। बट आप क्रिटिसिज्म को झेलने के लिए तैयार होना और परमेश्वर को ऑथेंटिकली वर्शिप करना, नकली नहीं है, ऑथेंटिकली सचमुच में आराधना करना परमेश्वर को। सीख रहे हैं आप? इंप्लीमेंट करेंगे अपनी जिंदगी में? परेशानियां, स्ट्रगल्स, आपको भी हंसी मजाक उठाने के लिए कोई बंदा खड़ा होगा, आपकी आराधना देके, आपकी गाना देके, आपकी स्टाइल देके, बट उस टाइम भी आपने समझना है मुझे इनको नहीं देखना, इस चीज को नहीं देखना, मेरे को परमेश्वर को खुश रखना है। वो खुश है तो सब कुछ है। बोलो परमेश्वर खुश है तो सब कुछ। 20 से लेकर 23 तक पढ़ेंगे, लास्ट 2-3 वर्ष हो रहे हैं। तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और शाऊल की बेटी मिकाएल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इज़राइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों के दासियों के सामने ऐसा उधाड़े हुए था जैसा कोई निकम्मा अपने तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। दाऊद ने मिकाएल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान होने को ठहरा दिया, उसके सम्मुख मैं ऐसा नाचा और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूँगा, और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा, और जिन दासियों की तूने चर्चा की है वे भी मेरा आदर मान करेगी। और शाऊल की बेटी मिकाएल के मरने के दिन तक कोई संतान न हुआ। जिसने दाऊद की आराधना पसंद नहीं किया, दाऊद को या समस्त इस्राएल को, दाऊद घर पे आया, दाऊद सारे काम करके पूरा प्रार्थना किया, अच्छा भला काम करके घर पे आया, बीवी ने रोबजा पिलाया, बीवी ने बोला आज तो मैंने तो बहुत करके आया, डांस करके आज चल, आज मैंने तेरे लिए स्पेशल पराठा बना रखा है, रखी थी उसने। आते ही क्या किया, जो कुछ बहनें करते हैं, आते लड़ने के लिए तैयार हो, चल आज अभी करता हूं, तलवार लेके खड़ी है, घर पे आदमी आना ही है, बस आज सुनाता हूं तेरे को। देखिए ये भी उसी ग्रुप की बहन थी,
बोलते हैं दाऊद को सुनाना शुरू कर दिया, और बाइबल में लिखा गया दाऊद की उस माइकल को, उसकी उस बेटी, उस मीखा हिंदी में, उसको बच्चा था नहीं, वो बांझ औरत रहेगी पूरी जिंदगी में। दाऊद की कमी नहीं, क्योंकि दाऊद का तो दर्जन के हिसाब से बच्चा निकला बाद में, अलग अलग औरतों से, बीवियों से, वाइफ से, रखवाली से, सबसे राजा अलग अलग काम उस टाइम का। दाऊद में कोई कमी नहीं था, उसको बच्चा नहीं मिला। एक तो शाऊल के घराने से, इसलिए भी कारण था, परमेश्वर चाहता भी नहीं था दाऊद उस वंश के साथ भी डिस्कस करे। और बाप की जैसे भी बेटी निकला है, बाप को भी परमेश्वर के काम में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बेटी को भी जो कोई काम में इंटरेस्ट नहीं था। आज आपको मेरा स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं, आप एक पग बनाओगे, बच्चा दुकान खोल देंगे दारू का। मैं बियर पीता हूँ, वाइन पीता हूँ, वाइन इज गुड फॉर हार्ट, यू नो, वाइन दिल के लिए अच्छा है, चिंता मत करे, बेटा घर पे शुरू करेंगे अभी काम। आप पोर्नोग्राफी देखेंगे और रेप केस में फंसेंगे, क्योंकि वो बढ़ाएगा हर जनरेशन। जो काम आप कर रहे हैं हर पीढ़ी बढ़ाएगा। आप पवित्रताई में बढ़ रहे, पवित्रताई बढ़ाएगा। आप ओबीडियंस में बढ़ाएगा, आपकी बेटे संतान, बेटे बेटियां पवित्रताई बढ़ाएंगे। आप परमेश्वर के लिए अच्छे काम करते हैं, बच्चे एक्सलेंट काम करेंगे। आप एडजस्टमेंट काम, कभी कभार मसीह मर्जी चलने वाला से, क्योंकि आप बो रखा है, वो बीज उसने बड़ा तगड़े से लेके आना है। हम देखे आए इस चीज के लिए, पास्टर्स देखे आया, इसलिए कह रहे हैं नेक्स्ट पीढ़ी क्या निकल के आएंगे आप डिसाइड करते हो। उनकी मनमर्जी छोड़ना मत, कलीसिया पकड़ के लेके आइए, परिवार को बताइए, प्रभु की उपस्थिति में बैठिए, क्योंकि वो ब्लेसिंग्स में बढ़ेंगे। क्रिटिसाइज मत करने जाना। परमेश्वर का कोई आराधना करते होंगे आपके सामने, आप सोचते होंगे पता नहीं भाई इतना नाच के क्यों आराधना करता है। सोचना भी मत मन में। एक औरत ने सोचा, उसका तो बुरा हाल हो गया, उसने अपनी ड्रामा बोल दी, उसका तो बच्चा ही नहीं हुआ। और वर्शिप आप ऑथेंटिकली करो। आराधना कैसे करेंगे? नाच गाते, पूरी जश्न मना के आराधना करो, क्योंकि ये दिन परमेश्वर ने आज के लिए दिया आपके लिए। आप हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है, घर आपका उठा के ले आने के लिए बैंक वाला खड़ा नहीं है, आपको आशीष दिया, परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, इसलिए आज का दिन मनाओ परमेश्वर की उपस्थिति में। मैं सुबह उठ के परमेश्वर बोलता थैंक यू लॉर्ड, आज उठा सुबह। धन्यवाद करते हो परमेश्वर को सुबह उठते? सुनते हो ना, आपको फोन आ जाता है कभी, सुना मम्मा पता है फूफा जी जो 17 साल वाला, जो लखनऊ वाला फूफा जी, कल सो के सोने पे गया, सुबह उठा ही नहीं है। आप उठा, मैं उठा, प्रभु ने ग्रेस दिया, बुद्धि दिया, सामर्थ दिया, आशीष दिया, अनुग्रह दिया, कान दिया, हाथ दिया गया। थैंक यू बोलो आराधना के टाइम पे। और चर्च में आते साइड डिशेस पे ध्यान मत दो, मेन खाने पे ध्यान दो। पनीर, बटर पनीर मसाला खाना है, उसमें डालने वाला धनिया के लिए, या उसको क्या बोलते हैं काला वाला जो डलता है, काली मिर्च, अरे नहीं यार, जो छोटा राई की दाना क्या बोलते हैं, सरसों, वो उस पे मत ध्यान दो। वो खाने के लिए हम बटर मसाला ऑर्डर करते हैं, थोड़ा सरसों ज्यादा डाल के लिया ना भैया, तो काला काला मुझे अच्छा लगता है। या बटर पनीर मसाला पसंद है आपको, तो मेन कलीसिया में आते रिश्ता के लिए नहीं, फेवर के लिए नहीं, बिजनेस। ओ भाई बिजनेसमैन है, उसके साथ मैं भी अपनी दुकान शुरू करता हूं, उनसे इन्वेस्टमेंट करवाता हूं, ये तो होगा। यहूदी क्रिश्चियन कम्युनिटी में मिलके बहुत सारे काम करते हैं, बहुत बिजनेस खड़ा होता है। मैं भी ऐसे बिजनेसमैन को जानता हूं, चर्च में मिला, व्यवसाय शुरू किया, ब्लेस्ड है आज। बट टारगेट वो नहीं होना चाहिए, टारगेट परमेश्वर की उपस्थिति और कंप्लीट ओबीडियंस, पूर्ण रूप से सुनना है परमेश्वर को, आधा अधूरा नहीं है। कैसे? कंप्लीट, पूरा सुनना। परमेश्वर ने जो बोला मैं वैसे ही करूंगा, आधा रख के चलेंगे नहीं। जो नए नियम में हमें पता ना, अनानाइज एंड सफायरा, पूरा बोलेंगे, बोया बोला पूरा बोएंगे हम। जो घर बिक गया, घर बिकने के टाइम पूरा बोएंगे। ये कमिट किया घर बिकेंगे हम 20% बोएंगे जी, और घर बिक गया, उस टाइम मन चेंज हो गया, 10% बोएंगे। आधा हस्बैंड ने झूठ बोला मर गया, वाइफ ने झूठ बोला मर गया। पवित्र है। आज वाचा का संदूक, जो प्रभु का प्रेजेंस कैरी करने वाला हर मसीहा आज वाचा के संदूक है। प्रभु का दास जो परमेश्वर का कार्य करता है वाचा के संदूक है। उसकी चर्च प्रभु की वाचा के संदूक है। चर्च के साथ मत खेलना। पुराने मसीहों में सबसे बड़ा गंदा आदत है, वो सोचता है चर्च, क्योंकि उन्होंने पॉलिटिक्स देखे आए अपनी पुराने चर्चेस में, मेथोडिस्ट चर्च, सीएनए चर्च, सीएसआई चर्च, ऑर्थोडॉक्स चर्च, बिशप चर्च, ये चर्च, पॉलिटिक्स खेले। वो इस चर्च में आएंगे, बस थोड़ा केयरफुल खेलना, क्योंकि बहुत प्रेयर जाता है इधर। अपनी पॉलिटिक्स की खून अंदर रखना कभी। वो गरम चर्च नहीं है, गरम चर्च है, वाचा की संतूक चलता है, बस वो फिर मेहनत। समझदार कोई
एक कोट है, समझदार दूसरों की गलतियों से सीखता है। समझदार या खुद की गलती से सीखना चाहता है? उजा वाचा के संतु को टच किया, क्या हो गया उजा के साथ? मर गया। आप मर के सीखना चाहते हो या जिंदा रह के सीखना चाहते हो? जो समझदार दूसरों की गलतियों से सीखता, बोलो जो समझदार है वो दूसरों की गलती। आपकी लाइफ के साथ सीखने के लिए एक्सपेरिमेंट कब तक करते रहोगे? एक्सपेरिमेंट करते रहो। 20 साल लग गया जी सीखने के लिए, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, तब तक आप 60-70 का पहुंचोगे। फिर क्या इंप्लीमेंट करना है आपने? तो समझदार बंदा है। मैं आपको वचनों से सिखाते जा रहा हूं, इस चीज को समझो। पॉलिटिक्स के कीड़ा अंदर रखो, उल्टा सीधा काम अंदर, क्योंकि वो अंदर नहीं बात करना, मुझे धोखे शुद्ध कर, इसी से धोखे शुद्ध कर, इस आदतों से धोखे शुद्ध कर, इस कुजली से धोखे शुद्ध कर, जो उल्टा सीधा काम करता है, आधा अधूरा सुनता है। परमेश्वर मुझे शुद्ध कर, नए काम पे आगे लेके जा। कंप्लीट सुनेंगे और पवित्र रहेंगे। बोलेंगे कैसे रहेंगे? क्योंकि मुझे और आपको बुलाने वाला परमेश्वर क्या है? पवित्र परमेश्वर है। उसकी चीजों के साथ खेलेंगे नहीं और ओपिनियन नहीं बोलेंगे। मीखा, कुछ बहनें कुछ भाइयां होते हैं, हर चीज में अपनी कमेंट पास करते, देखे आपने? कुछ बहनें भाई गली में होते ना, आपने नई सूट निकल के गया, वो बहन देखे, आप जाते देखेंगे पीछे, बोलेंगे इसका नया सूट क्या, कहां से ले गया? 200 रुपए का सूट है, कल मेरे से बोला 2000 का, इतना थोड़ी दिख रहा है वो। कुछ ही ना कुछ तो कमेंट उसने बोलना है। देखे आपने ऐसे? आप बोलेंगे मैं तो नया शॉप खोलने वाला हूं, हाँ अच्छे ताली बजाएंगे, साइड में आके बोलेंगे पिछला तो इसका फेल हो गया, कहाँ चलेगा इसका? कुछ ही ना कुछ कमेंट पास करेंगे। वो कमेंट पास करने वाला आदत कभी मरवाएगा। बी केयरफुल, क्या बोलते हो क्या नहीं बोलते हो, एक्सट्रीमली केयरफुल रहो। किसकी साइड दे रहे हो क्या नहीं दे रहे हो, बी केयरफुल, बी केयरफुल। मैं आपसे प्यार से इस चीज को समझा रहा हूं। मैं मार खा के सीखा, मैं नहीं चाहता आप मार न खाए। मैंने पवित्रताई के साथ खेला, परमेश्वर के दासों के साथ खेला, कलीसियाओं के साथ खेला, मार खाया जबरदस्त तरीके से। वो बस बच गया, उजा नहीं बना। आज उस एक्सपीरियंस से मैं आपको आज कह रहा हूं, परमेश्वर की ग्रेस पे आप बढ़िए, सामर्थ में बढ़िए। और आराधना कैसे करेंगे? अभी आया मसीह दुनिया में तू, वो करेंगे ये नाच के आराधना करेंगे, प्रेज करके, पूरा एनर्जी ताकत के साथ वर्शिप करो। कौन क्या बोल रहे भूल जाओ, कपड़ा कहां जा रहे क्या जा रहे भूल जाओ। कपड़ा ढंग के आएंगे, ढंग के कपड़ा पहन के आएंगे तो टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। ये तो बार बार टेंशन लेना पड़ेगा, क्या गिरता है क्या नहीं गिरता है, क्या दिखता है सब आपको पता है। तो अकॉर्डिंगली पहनेंगे तो टेंशन भी जरूरत नहीं। जैसे आराधना करो वैसे आराधना करो, कोई दिक्कत नहीं। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।